प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें, और मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन में विशेष अनुग्रह प्रदान करे। प्रिय, आज हम पवित्र शास्त्र से एक सुंदर बात सीखते हैं। मैं 2 इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 श्लोक 14 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपने बुरे मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। प्रिय, देखिए, शास्त्र के इस भाग में हम एक दिव्य और धन्य अनुभव देखते हैं, अर्थात वो हमारे लिए जो महान कार्य करता है जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं और पुकारते हैं। हम उनकी उपस्थिति में कई चीजें मांगते हैं, चाहे वो वित्तीय हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत हो, और यहां तक कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद उस पर हो, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनका अनुग्रह हम तक पहुंचे और हम जो कुछ भी करें वो समृद्ध हो और 100 गुना परिणाम दे। हम इन चीजों के लिए प्रार्थना और इच्छा करते रहते हैं। हालांकि इन सभी दिव्य आशीर्वादों के हम पर आने के लिए, ईश्वर का अनुग्रह हम पर बने रहने के लिए, और हमें प्रभु से जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें किस स्थिति में होना चाहिए, ये इस श्लोक के माध्यम से प्रकट होता है। वास्तव में हम जानते हैं कि प्रभु से कैसे मांगना है, हम जानते हैं कि कैसे इच्छा करनी है, हम जानते हैं कि कैसे याचिका और प्रार्थना करनी है, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो हम मांगते हैं, हमें किस तरह की स्थिति में होना चाहिए, हमें किन परिस्थितियों में रहना चाहिए, हमें किस अनुभव में बदलना चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हम आमतौर पर विचार नहीं करते हैं। यही कारण है कि अक्सर हमारी प्रार्थना की अवधि लंबी हो जाती है। हम ये कहते हुए समय गिनते हैं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इतने दिनों से विनती कर रहा हूं, लेकिन शायद ही कभी हम ये विश्लेषण करते हैं कि देरी क्यों हो रही है, क्यों वो हमें अनदेखा कर रहा है, क्या कारण हो सकता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही है, और क्यों हमें उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। मेरे प्रिय, ये श्लोक हमें बहुत ही खूबसूरती से एक सबक सिखाता है, अर्थात जो उसके नाम से बुलाए गए हैं हम अजनबी नहीं हैं, हम उससे अलग नहीं हैं, हम वे नहीं हैं जो उससे दूर खड़े हैं, हम उसके लोग हैं। जो उसके नाम से बुलाए गए हैं उसका अपना अधिकार है। इसे एक शब्द में कहें तो उसने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, हमें इस संसार से, पाप के गड्ढे से छुड़ाया और हमें मसीह नामक चट्टान पर स्थापित किया, और हमें अपना नाम दिया। उसने हमें अपना नाम दिया। हम उसके नाम से बुलाए गए लोग हैं। तो फिर हमें जो उसके नाम से बुलाए गए हैं कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, वचन हमें स्पष्टता देता है, अर्थात सबसे पहले अपने आप को दीन करेंगे। मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं वे खुद को नम्र करेंगे। प्रियजन, ये कुछ ऐसा है जिसे हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन इसका अनुभव करना मुश्किल है। हां, हम लोग उसके नाम से बुलाए गए लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कैसा होना चाहिए? उन्हें खुद को नम्र करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और हमें नम्र करता है, ऐसा नहीं है कि कोई और हमारे बारे में अपमानजनक तरीके से बोलता है या कोई और हमें नीचा देखता है, ऐसा नहीं है कि यह दूसरों द्वारा किया जाता है। हमें खुद को नम्र करना चाहिए। यह हमारे लिए एक अजीब अनुभव प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बारे में अच्छी समझ है, हमारे पास खुद के बारे में एक अनुमान है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं हासिल कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। ये सभी विचार हमारे दिलों में भर जाते हैं। मुझे कुछ कहना है, जब हम ऐसे विचारों से भरे होते हैं तो क्या हमारे लिए खुद को नम्र करना संभव है? ऐसा क्यों है कि हम खुद को भगवान के सामने नम्र करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिल भरे हुए हैं। हमारी अपनी ताकत,
और क्षमताओं से भरे हुए हैं। मैं आपको एक प्रसिद्ध कहानी बताता हूं। पलिश्तियों ने बार बार दाऊद पर हमला किया। एक या दो बार दाऊद ने प्रभु के सामने प्रार्थना की और उन्हें हरा दिया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण और विशेष बात है जिस पर विचार करना चाहिए। प्रिय, फिर से पलिश्तियों ने दाऊद पर हमला किया और हमेशा की तरह दाऊद प्रार्थना में प्रभु के पास गया। प्रभु ने कहा, मत जाओ जब तक मैं न कहूं। शहतूत के पेड़ों के नीचे चुपचाप बैठो, और जब तक तुम शहतूत के पेड़ों की चोटियों में से किसी के चलने की आवाज न सुनो तब तक प्रतीक्षा करो। हमें यहां किस बात पर ध्यान देना चाहिए? दाऊद सब कुछ करने में सक्षम व्यक्ति था। क्या वो नहीं था जिसने गोलियत को एक छोटे से पत्थर से मार डाला था? क्या वो नहीं था जिसने शेर को बकरी की तरह चीर डाला था? क्या वो नहीं था जिसने भालू को चीर कर अपने झुंड की रक्षा की थी? फिर इतना सक्षम व्यक्ति चुपचाप कैसे बैठ सकता था? जब परमेश्वर ने उससे कहा, रुको, तो वो खुद को कैसे नम्र कर सकता था? क्या ये चुप रहने का समय है जब दुश्मन हमला कर रहा है, जब दुश्मन अपने पैर उठा रहा है, धूल उड़ा रहा है, लाल आंखें कर रहा है? मैं असहाय की तरह अपने हाथ बांधकर चुपचाप कैसे बैठ सकता हूं? क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या मूल्य है? लेकिन इतनी ताकतवर इंसान होने के बावजूद जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तक वो न आए चुपचाप बैठे रहो, तो दाऊद चुपचाप बैठा रहा। किसी और को नीचा नहीं, बल्कि खुद को नीचा दिखाना। भले ही उसके पास बहुत कुछ था, उसने ये नहीं देखा कि उसके पास क्या था और कहा, हे प्रभु, यदि आप कुछ करते हैं तो ये मेरे लिए आशीर्वाद है। यदि आप आते हैं तो मुझे विजय मिलेगी। यदि ये आपके माध्यम से होता है तो ये शाश्वत है। वो ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर था। प्रियजनों, आज हम जिस पराजय का अनुभव कर रहे हैं उसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी ताकत पर, अपनी प्रतिभा पर निर्भर हैं और हमने ये सोचकर हिम्मत की कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम हिल रहे हैं। यदि आप हमारे पूर्वजों के इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि भले ही वे मजबूत थे, उन्होंने खुद को बहुत नम्र किया और प्रभु की उपस्थिति में आज्ञाकारी थे। इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ सीखना है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से बात की तो अब्राहम ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते का घमंड नहीं किया। उसने कहा, आपका सेवक, और झुककर दंडवत किया। ईश्वर से बात करते समय नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने सदोम और अमोरा के बारे में बात करते हुए ये कहने का साहस किया, मुझे एक बार ये कहने दो। उनमें नम्रता और आज्ञाकारिता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आज यदि हमारे अंदर कुछ आध्यात्मिक मूल्य है तो हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं? यदि हम आज कुछ समर्पित हैं तो हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति कैसी है मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो उनके नाम से बुलाए गए हैं, यदि हम खुद को नम्र नहीं करते हैं। जॉन, ईश्वर का आदमी, महिलाओं से पैदा हुए लोगों में सबसे बड़ा, ऐसी दिव्य शक्ति वाला एक पवित्र व्यक्ति, उसने क्या कहा? उसे बढ़ना चाहिए, मुझे घटना चाहिए। उसने कहा, मैं उसके जूते खोलने के भी योग्य नहीं हूं। किसने उसे नम्र किया? किसी ने नहीं। उसने खुद को नम्र किया। उसने अपने भीतर निर्णय लिया, मुझे अपने आप को उसके चरणों की धूल में झुकाना चाहिए। मुझे अपना सिर झुकाना चाहिए। मुझे आज्ञाकारी होना चाहिए। मुझे दिल से नम्र होना चाहिए। इसलिए उसे ईश्वर ने ऊंचा किया। यह श्लोक हमें निर्देश देता है, यदि हम उनके कार्यों का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो उनके नाम से पुकारे जाते हैं, दुनिया के लोग नहीं, वे उनके नाम से पुकारे नहीं जाते। हमें उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बारे में बोलना चाहिए। हमें उनका नाम दिया गया है, हम उनके नाम से पुकारे जाने वाले लोग हैं। तो पहला अनुभव यह है कि हमें खुद को विनम्र करना चाहिए। दूसरा अनुभव, यदि हम उसी श्लोक में देखें, प्रार्थना करो और मेरा चेहरा ढूंढो, प्रार्थना करो और उसे ढूंढो। आपने ये श्लोक कई बार पढ़ा होगा।
मैंने भी इसे पढ़ा है। अब ध्यान के लिए, उसे ढूंढने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि वो दुनिया में कहीं अदृश्य रूप से मौजूद है, या इसका अर्थ है कि वो किसी अदृश्य स्थान पर चला गया है, या वो गायब हो गया है या लुप्त हो गया है? ये सभी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ये प्रार्थना करने और उसे ढूंढने के लिए कहता है। ढूंढने का क्या अर्थ है? हर मामले में उसके पास जाना, उससे परामर्श करना। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे नहीं करना चाहिए? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? क्या मुझे यहां रहना चाहिए? क्या मुझे नहीं रहना चाहिए? हमें उसे खोजने के अनुभव में जो सीखने की जरूरत है, वो ये है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उसके करीब जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे विश्वास के जीवन में जो अनुभव हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम भगवान के पास कब जाते हैं? सब कुछ आजमाने के बाद, सभी प्रयासों में विफल होने के बाद, गिरने, टूटने, हारने के बाद, सभी क्षेत्रों में हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तब हम कहते हैं, ये अब मेरे लिए संभव नहीं है, और हम भगवान के पास जाते हैं, ये कहते हुए, पिता, मैं हर जगह घूम चुका हूं। जो कुछ भी मुझे करना था, वो सब कर चुका हूं। मैं थक गया हूं, टूट गया हूं। मैं समस्या से गुजर चुका हूं। अब जीने से मरना बेहतर है। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो करें। तब हम भगवान के पास जाते हैं। सारा समय बर्बाद हो गया होगा, उम्र बीत गई होगी। हम अपमान, उलझन, सभी क्षेत्रों में भटकाव, परेशानी, बोझ के शिकार हो जाते, और अंत में हम जाकर अपनी समस्या भगवान के चरणों में रखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप हैं तो कुछ करें। क्या ये हमारे पतन का मूल नहीं है? हम परमेश्वर के कार्यों को प्राप्त करने और उनका अनुभव करने में असमर्थ क्यों हैं? जिन्हें उनके नाम से पुकारा जाता है, हम उनसे अच्छाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? और वो परमेश्वर है जिसने वादा किया था, न कि वो परमेश्वर जो अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। ये श्लोक हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारी हार का कारण ये है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और उसे नहीं खोज रहे हैं। हम प्रभु के पास जाने और जो हम सामना कर रहे हैं, उसे बताने की स्थिति में नहीं है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इतिहास में हमारे पूर्वजों के अनुभव हमें अपने जीवन को सुधारने में मदद करते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक योद्धा, एक बहादुर, जब उसके भाई आए और उसे लड़ने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने क्या कहा? उसके पास ताकत की कमी नहीं थी, नहीं कौशल की। उसने पहले कई जीत देखी थी। जब उसके भाई आए और उसे बुलाया, तो उसने जो शब्द कहे, आप उन्हें जानते हैं। मुझे मिस्पा में प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए। मुझे परमेश्वर को बताना चाहिए। मुझे अपनी याचिका उसके सामने पेश करनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, हम में से कितने लोगों में ऐसे आध्यात्मिक मूल्य हैं? एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक मजबूत आदमी जिसने कई जीत देखी है, जो गुस्से में है, उसे भगवान से बात करने की क्या जरूरत थी? यही सफलता का रहस्य छिपा है। सफलता का रहस्य यही छिपा है। चाहे मेरे पास कितनी भी ताकत और क्षमता क्यों न हो, मुझे इस मामले के बारे में अपने भगवान से बात करनी चाहिए। मुझे अपने भगवान के सामने अपना अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे उनकी आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। जो प्रार्थना करता है उसे शक्ति मिलती है। जो उसे खोजता है उसे विजय मिलती है। जो उसके निकट आता है उसे परमेश्वर से उत्तर मिलता है। लेकिन इन सब से दूर रहकर हम जो अंतिम वचन कहते हैं, वह क्या है? परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। वो मेरी परीक्षा ले रहा है। क्या ये वे अर्थहीन और खोखले शब्द नहीं है जो हम बोलते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को सुधारें, और अगर हम ये समझने के लिए जागरूकता या आत्म परीक्षण प्राप्त करें कि हम कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ हार रहे हैं, हम कहाँ थक रहे हैं, हम कहाँ बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो हम जागृत हो जाएंगे। हम उस आवाज को सुनेंगे जो हमें प्रेरित करती है। हम उसके वचन के द्वारा आगे कदम बढ़ा पाएंगे। हम विजय प्राप्त कर पाएंगे।
इसी श्लोक से एक और छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात यह थी, हमें खुद को नम्र करना चाहिए। दूसरी बात, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उसे खोजना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित तीसरा अनुभव, अगर वे अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाए। प्रिय भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया अनुभव है। यदि वे अपने बुरे मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। कब? वो कब सुनता है और चमत्कार करता है? तीसरा और आनंददायक अनुभव, यदि वे अपने बुरे मार्गों से फिरें। हम जानते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ लोग मासूमियत से कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, ये सच नहीं है। हम जानते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। ईश्वर जानता है। ये मेरा वचन नहीं है, ये भक्त अय्यूब का वचन है। उसने कहा, वो जानता है कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं। ईश्वर के सेवक अय्यूब ने ये कहा, ईश्वर जानता है हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो ईश्वर को पता है। और इसीलिए भक्त अय्यूब ने एक और वचन कहा, यदि तुम अपने डेरे से बुराई को दूर करो, यदि तुम अपने हाथ में अशुद्धता को पहचानो और उसे दूर फेंक दो, हम इसे जानते हैं। प्रिय, अन्यथा हम जो जानते हैं उसे सही ठहराते हैं। हम पूछते हैं, क्या यह भी गलत है? क्या यह भी पाप है? और सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सुधार के लिए नहीं आते। अगर हम खुद को सुधार ले, तो हम स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। अगर हम औचित्य सिद्ध करें, तो क्या होगा? हम कहते हैं, वे भी ऐसे ही हैं, ये लोग भी ऐसे ही हैं। क्या वे हमसे ज्यादा धार्मिक हैं? हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और खुद को औचित्य सिद्ध करते हैं। हम सोचते हैं, मैं उनसे ज्यादा धार्मिक हूं। लेकिन क्या मैं जो रास्ता अपना रहा हूं, वो ईश्वर के विपरीत नहीं है? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, वो ईश्वर को उबाऊ नहीं है? क्या ये रास्ता ईश्वर को अप्रिय नहीं है? अगर हम इसे पहचान ले और उस रास्ते से बाहर आ जाए और पवित्र रास्ता चुने, तो हमें उस चरित्र की जरूरत है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, एक रास्ता है जो मनुष्य को सही लगता है। हम जितने भी रास्ते चलते हैं, वे हमें सही लग सकते हैं। हम ऐसे बोलते हैं जैसे वे सही हों। लेकिन अगर हम उन रास्तों को आध्यात्मिक नजर से देखें और पूछें, क्या ईश्वर इस रास्ते पर मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं? अगर हम उस सवाल के आगे सिर झुकाएं, तो हम तुरंत उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। क्या मैं एक छोटी सी बात बताऊं? शास्त्र कहता है कि दाऊद ने केवल एक पाप किया। उस मामले के अलावा अपने जीवन के सभी दिनों में वो प्रभु के सामने ईमानदारी से चलता रहा। क्या हम दाऊद के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते? वो एक पाप, वो एक अवज्ञा, दाऊद ने तुरंत इसे पहचान लिया। जब नबी नातान ने आकर कहा, तू ही वो आदमी है, तो दाऊद ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसने नौकर को इसलिए छोटा नहीं किया क्योंकि वह राजा था और नातान एक नौकर था। वास्तव में दाऊद राजा था, उसके पास अधिकार था। वो परमेश्वर के आदमी को डांट सकता था, वो नौकर को डांट सकता था। वो कह सकता था, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो। वो खुद को सही ठहराने की कोशिश कर सकता था, लेकिन दाऊद ने तुरंत इसे पहचान लिया। उसे दोषी ठहराया गया। उसने कहा, मैंने पाप किया है, मुझे जूफा से धो, मुझे बर्फ से भी अधिक सफेद बनाओ। मैं मूर्ख रहा हूं, मैं गद्दार रहा हूं। उसने पश्चाताप किया, आंसू बहाए, उस दुष्ट मार्ग को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। अपने जीवन के बाकी समय में हमने कभी भी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि दाऊद ने फिर से परमेश्वर को नापसंद करने वाले मार्ग पर चलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसने वो मार्ग छोड़ दिया। उसने खुद को सुधारा। अंत में क्या मैं एक शब्द कहूं? परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन को दृढ़ता से स्थापित किया। दाऊद का वंश फला फूला। जब दाऊद का सिंहासन स्थापित हुआ, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठे। उनकी पीढ़ी, उनके वंशज धन्य थे। उनका परिवार एक ऐसा परिवार बना रहा जिसने हमेशा के लिए परमेश्वर की कृपा प्राप्त की।
क्योंकि वह अपने दुष्ट मार्गों से फिर गया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम परमेश्वर के वचन को नमन करें। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रार्थना को प्रभु को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु को हमारी मदद करनी चाहिए। उनकी असीम दया के अनुसार हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। अगर आशीर्वाद मिलना ही है तो मैंने 3 बातें कही हैं। हम जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, हमें खुद को नम्र करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उसे खोजना चाहिए। हमें सब कुछ उसके चरणों में लाना चाहिए। तीसरा, अगर हम अपने दुष्ट मार्गों से फिरते हैं तो हमें खुद को याद रखना चाहिए। हमें मसीह के चेहरे की रोशनी में खड़े होकर खुद को परखना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई दाग, झुर्रिया, दाग या दाग है, अगर हम तुरंत पश्चाताप करें और उनके चरणों में लिपट जाए तो उस दिन से अंधकार भाग जाएगा, आशीर्वाद आएगा, खुशहाली आएगी और उनके साथ हमारा रिश्ता स्थापित हो जाएगा। इसे घोषित करने में कोई संदेह नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। सभी अपना सिर झुकाएं। आइए हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करें। हे जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हमने 3 बातें सीखी जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करने और आपकी उपस्थिति के सामने गवाह के रूप में जीने के लिए आवश्यक है। हाँ, नाम में हम वे हैं जिन्हें आपके नाम से बुलाया गया है। लेकिन हम विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने खुद को विनम्र नहीं किया है। हमने आपसे प्रार्थना नहीं की और आपको नहीं खोजा। हमने अपने दुष्ट मार्गों से मुंह नहीं मोड़ा। प्रभु, हम आपके चरणों में हैं। एक बार फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी दृष्टि हम पर हो। हमें आत्म परीक्षण करने में सहायता करें। हमें स्वयं का विश्लेषण करने के लिए बुद्धि प्रदान करें। हमें आपके दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाएं। इस प्रार्थना में सहमति के इन शब्दों को सुने और प्रत्येक को आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। हम अपना सिर झुकाते हैं और आपकी कृपा से हमें ये दिन प्रदान करने के लिए आपकी पूजा करते हैं। इस पूरे दिन अपने बच्चों को असाधारण कृपा प्रदान करें। उन्हें उनके बाहर जाने और आने में सुरक्षा प्रदान करें। पूरे दिन आपके वचन के ध्यान के माध्यम से उन्हें शक्ति प्राप्त करने में सहायता करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं और ये मांगता हूं, पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। संगीत, अनुग्रह के दैनिक संदेशों और कई और आत्मा से भरे संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।